वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। मतलब हम अपने डेटा में से किसी भी मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह कोई नया डेटा पुट ऑफ करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे, है ना। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू क्या होती है। तो इसमें देखते हैं हम, मिसिंग डेटा इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन अ रियल लाइफ areas like machine learning and data mining face serves issues in the accuracy of their models prediction because of poor quality of data caused by missing values. In this area, missing value treatment is a major point of focus to make their models more accurate and valid. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम। वास्तविक जीवन परिदृश्यों में गुम डेटा हमेशा एक समस्या है। मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग जैसे क्षेत्रों को अपने मॉडल की भविष्यवाणी की सटीकता से में गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डेटा की खराब गुणवत्ता के कारण मूल्यों की कमी होती है। इन क्षेत्रों में लापता मूल्य उपचार उनके मॉडल को अधिक सटीक और वैध बनाने के लिए फोकस का एक प्रमुख बिंदु है। मतलब हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम होती है एक रियल लाइफ की, है ना। जैसे अगर हम मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर के अंदर डेटा माइनिंग की बात करें तो हमारे पास जो एक्यूरेट डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और उस डेटा में से कोई वैल्यू अगर मिस हो जाए तो हमारे उस डेटा की क्वालिटी क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है ना। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वैलिड डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ एक रियल लाइफ की बात और कंप्यूटर के मिसिंग डेटा की। बट जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पांडा पढ़ रहे हैं। तो अब हम पांडा में देखेंगे कि मिसिंग वैल्यू क्या होती है। तो पांडा के अंदर अगर कोई वैल्यू मिस हो जाती है तो वो डेटा जो होता है वो हमारा एक्यूरेट डेटा नहीं होता। वो कौन सा डेटा हो जाता है हमारा बच्चों? वो करेक्ट डेटा नहीं होता, वो अनकरेक्ट डेटा में आता है। तो अब हम उस मिसिंग डेटा को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्हेन एंड व्हाई इज डेटा मिस्ड। हमारा डेटा किस तरीके से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर एज अ online for a product. Many a time people do not share all the information related to them. Few people share their experience but not how long they are using the product. Few people share how long they are using the product, their experience but not their contact information. Those in some or the other way a part of data is always missing. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन रियल टाइम। मतलब क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, बट सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते, है ना। नो इज़ लॉन्ग दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट इफ़ पीपल टू शेयर द प्रोडक्ट एक्सपीरियंसली एंड देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं जब बहुत टाइमिंग में हमारा डेटा क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देयर ऑल्सो डेटा इज ऑलवेज मिसिंग देन इज अ कॉमन रियल। तो इसमें कॉमन रियल लाइफ हमारी क्या है, प्रॉब्लम है। अब उसे हम किस तरीके से हैंडल करते हैं तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी बच्चों। पांडा के अंदर जैसे हमने यहाँ फाइल को क्या करा, इंपोर्ट किया, एक डेटा फ्रेम बच्चों हमने बनाई और एक री इंडेक्सिंग करी और एक PDF जनरेट करी। DF से उसको हमने कॉल कर लिया।
अब जैसे हम उसे कॉल करते हैं तो देखिए 1 2 और 3 आ गया, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए यहाँ ACEF था, B था क्या, कहीं नहीं, तो B का हमने क्या कर दिया, नन। मतलब इस तरीके से हम अपनी डेटा को क्या कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को क्या कर सकते हैं, नन के पॉइंट में ला सकते हैं। नन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब इसका हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो जाता है, करेक्ट डिफाइंड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्या था, मिसिंग डेटा था, जिसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। क्लियर? चलिए अब इसी में हम एक नया देखें अगर, तो चेक फॉर मिसिंग वैल्यू। अब हमने मिसिंग वैल्यू को तो निकाल दिया, बट उस वैल्यू को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखिए, टू मेक डिटेक्टिंग मिसिंग वैल्यू ईजियर एंड अक्रॉस डिफरेंट एरिया डी टाइप, pandas provide the in null and not null function which also method on series and data frame। मतलब is null और not null सीरीज की दो मेथड होती है जिसका यूज़ करके हम किसी भी अपनी मिसिंग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, तो बच्चों उन वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम किस तरीके से उसे चेक करेंगे फॉर द वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो फाइल को इंपोर्ट करा, एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम में हमने ACEF बनाया, कॉलम बनाया 1 2 3 है ना, इंडेक्सिंग बनाई ABCDEFGH और यहाँ पे कर दिया हमने 1 इज नल। ठीक है, मतलब जो नहीं है वो क्या आ जाए, नल। तो देखिए ए हाथ था हमारे पास हमारे इंडेक्सिंग में, तो क्या आ गया, फॉल्स। और 2C था, B था क्या, नहीं, तो हम क्या आ गया, ट्रू। मतलब हम अपनी पुरानी चीज़ को अगर कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ नल था वहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। मतलब हमने जो मिसिंग वैल्यू चेक की थी वो हमारी मिसिंग वैल्यू क्या थी बच्चों, करेक्ट थी। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिसिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेटेशन विथ मिसिंग डेटा। हम अपने मिसिंग डेटा को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन समरी डेटा NA will be treated as a 0 if data are NA the result will be NA। मतलब अगर डेटा नहीं है तो हम उसे 0 कंसीडर करते हैं और अगर डेटा ना है तो रिजल्ट का मतलब होता है नन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, दो फाइल को इंपोर्ट करा, एक डेटा फ्रेम बनाई 1 2 3 नाम से, इसकी इंडेक्सिंग करी और चीज़ें हमने किसके अकॉर्डिंग बनाई, 1 के अकॉर्डिंग आपसे क्या करी, मांगी। तो जैसे हम चीज़ें 1 के अकॉर्डिंग मांगते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट में वही एक्चुअलेट वैल्यू दी जाती है जो कि हमें पहले से मिली हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था बच्चों हमारा, ये था कैलकुलेटिंग विथ मिसिंग वैल्यू। मतलब हम अपनी मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और नई चीज़ें देखते हैं। अच्छा, इनके मैंने आपको सिंगल एग्जाम्पल्स बताए हैं, अगर आप चाहें तो बुक में और भी बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल दे रखे, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लीनिंग फिलिंग मिसिंग वैल्यू। मतलब कि किस तरीके से हम वैल्यू को क्लीन कर सकते हैं और नई वैल्यू को उसमें क्या कर सकते हैं, पुट ऑफ कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी एक थ्योरी पढ़ते हैं। पांडास प्रोवाइड वेरियस मेथड फॉर क्लीनिंग द मिसिंग वैल्यू। द फिलिंग फंक्शन कैन फिल इन नन वैल्यू और नल डेटा इज कपल्स ऑफ वे which we have illustrate in the following action, है ना। रिप्लेस नन विथ अ स्केलर वैल्यू। मतलब कि पांडा को वेरियस मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और मिस कर सकते हैं। बट पांडा के अंदर जो फंक्शन फिल होता है उसे हम नन फिल डेटा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसे किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं स्केलर वैल्यू को, तो बच्चों हम स्केलर वैल्यू को 0 से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब किस तरीके से इसे हम 0 से रिप्लेस करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, फाइल को इंपोर्ट किया,
एक डेटा फ्रेम बनाई, जैसे अभी तक हम सिंपल एस बनाते हुए आ रहे हैं। फिर हमने लिखा df इज इक्वल्स टू df डॉट रेन इंडेक्स, है ना, रीनेम इंडेक्सिंग करी, df बनाया, फिर नन को हमने किससे रिप्लेस किया बच्चों, 0 से। तो पहले तो हम उसे डेटा मांगना चाहते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू क्या है, मिस है, और उसके बाद जहाँ जहाँ वैल्यू मिस होगी वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 0 पुट ऑफ कर देंगे। तो देखिए उसने आपसे वैल्यू बताई 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 A B C 3 वैल्यू मांगी, तो उसने हमें वैल्यू में यहाँ पे B की वैल्यू में कोई डेटा नहीं था, तो उसने हमें क्या कर दिया, नन दे दिया। ठीक है, अब हम नन क्या चाहते हैं कि जहाँ जहाँ नन हो वहाँ क्या हो जाए, 0। तो देखिए यहाँ आउटपुट में जहाँ जहाँ नन हुआ है वहाँ पे उसने 0 0 वैल्यू को क्या कर दिया, पुट ऑफ करके दे दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो बच्चों ये क्या था आपका, क्लीनिंग एंड फिलिंग मिसिंग डेटा था। क्लियर? चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिल नन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। किस तरीके से हम मेथड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप एग्जांपल दिया, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग डिस्कस द री इंडेक्सिंग मिसिंग वैल्यू। तो दो तरीके से कर सकते हैं, पैड फिल जो फिलिंग मेथड फॉरवर्ड होती है, और बी फिल बैक फिल जहाँ फिलिंग मेथड बैकवर्ड होती है। मतलब फिलिंग को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड, दो तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं बच्चों, फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम एज अ एग्जाम्पल के थ्रू देखें अगर, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो फाइल को क्या करा है, इंपोर्ट किया है ना। यहाँ पे लिखा df डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग, एक इंडेक्सिंग बनाई और उसके 1 2 3 कॉलम्स बनाए, वैसे उसकी री इंडेक्सिंग बनाई, और इसे कौन सी मेथड से यूज़ किया, पैड। अब पैड मेथड क्या थी, राइट फिल मेथड इन फॉरवर्ड, मतलब अपनी जो भी डेटा को हम फिल करेंगे बच्चों वो फॉरवर्ड मेथड के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो भी डेटा आया 1 2 और 3 का, तो ये डेटा क्या आ गया, पूरी तरीके से फॉरवर्ड मेथड में डिस्प्ले होकर आ गया। मतलब 0 0 फिर 2 फिर 0 0 0 4 फिर 0 0 1, है ना, सारे डेटा 1 बाय 1 क्या हो गए, मेथड में डिस्कस हो गए। क्लियर स्टूडेंट? इसके और भी एग्जाम्पल बुक में दे रखे, आप चाहें तो वो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ड्रॉप मिसिंग वैल्यू। हम मिस वैल्यू को किस तरीके से ड्रॉप करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसा पॉइंट भी आता है कि कोई चीज़ में हम उसमें डेटा फिल ही नहीं कर पाते हैं, है ना, उसकी चीज़ें हमें कहीं से मिलती भी नहीं है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं देखते हैं। इफ़ यू वांट टू सिंपल एग्जीक्यूट द मिसिंग वैल्यू, है ना, दे यूज द ड्रॉप इन फंक्शन अलॉन्ग विद द एक्सिस आर्ग्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल्स टू 0 along a row, which means that if any value within a row is na then the whole row is executed। मतलब जब भी हम if you want to simple execute the missing value, जब हम सिंपल मिसिंग वैल्यू को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ड्रॉप इन फंक्शन यूज़ करते हैं एक्सिस में, है ना। तो एक्सिस को हम क्या कर देते हैं, 0 दे देते हैं। इफ़ एनी वैल्यू विथ अ रो इज़ n, जो किसी की वैल्यू क्या होती है, नन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इंपोर्ट करा पांडाज एस pd, इंपोर्ट करा numpy एस np। यहाँ पे हमने क्या करा, df करा pd डॉट डेटा फ्रेम, और ACEF यहाँ पे वैल्यू लिखी हमने, और 1 2 एंड 3 यहाँ पे कॉलम्स लिख दिए। अब फ्रेम में ABCDEFGHI लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉप इन कर दिया। मतलब ड्रॉप इन के थ्रू जो भी हमारा मिसिंग डेटा हो वो क्या हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो देखिए A आया, C आया, E आया, F आया और H आया। मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ दी थी वही वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है बच्चों। और जो जैसे हम बात करें A C के बीच में B और D जहाँ पे नन वैल्यू आ रही थी उसे उसने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, तो उसे उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। मतलब वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये क्या है बच्चों, आपकी ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा इसमें। तो नेक्स्ट होता है रिप्लेस मिसिंग और जेनरिक वैल्यू। किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मिसिंग वैल्यू को।
तो देखिए वैल्यू को मिसिंग करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मेनी टाइम्स वी टू रिप्लेस जेनरिक वैल्यू सम स्पेसिफिक वैल्यू वी कैन अचीव बाय अप्लाइंग अ रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड के थ्रू से हम जेनरिक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इंपोर्ट करी पॉइंट को, एक डेटा फ्रेम बनाया 1 और 2 नाम से, यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया किसको, 110 2010। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेस हो गई किसी भी जेनरिक मिसिंग वैल्यू के यूज़ से। अब इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिल एंड फंक्शन के थ्रू भी हम अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं बच्चों, मिसअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बच्चों ये क्या था आपका रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू जेनरिक फंक्शन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। अब बच्चों जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर समझा, इन सब के और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में दे रखें, बट जो अच्छा एग्जाम्पल्स था, ईजी एग्जाम्पल था, उसी को मैंने वीडियो में क्या करा है, इंक्लूड किया है। बाकी एग्जाम्पल आप चाहें तो बुक में से भी लॉन्ग एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब हम आज का और एक नया टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेस एंड पांडा। मतलब एसक्यूएल को हम पांडा को एसक्यूएल से किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या उनके डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। वैसे मैं नाम से बताऊं कि डेटाबेस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक फ्रंट एंड को एक बैक एंड से, या फिर एक बैक एंड को बच्चों फ्रंट एंड से। तो देखिए इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना डेटा को बिटवीन माई एसक्यूएल एंड पांडा, मतलब माई एसक्यूएल और पांडा दोनों से किस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देखते हैं, है ना। ओवरव्यू में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर बताती हूँ। देखिए डेटा फ्रेम पांडा डेटा फ्रेम कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइट टू सेवरल एक्सटर्नल रिपोजिटरी एंड फॉर्मेट। मतलब डेटा फ्रॉम पांडा डेटा फ्रेम कैन बी रीड, मतलब डेटा में पांडा डेटा फ्रेम को किस तरीके से रीड और राइट कर सकते हैं, है ना। ये एक फॉर्मेट होता है कि हम इसे क्या करें, एक्सटर्नली रिपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है पांडा सपोर्ट रिटनिंग डेटा फ्रेम इनटू माई एसक्यूएल, मतलब एक को हम एक चीज़ डेटा को रीड करेगी बच्चों, राइट, तो दूसरी उसे क्या करेगी, राइट करेगी। सेम एज पहले माई एसक्यूएल में डेटा सपोर्ट करेगा, उसे बाकायदा एक टेबल बनेगी और वो डेटा किस में चली जाएगी, लोडिंग हो जाएगी किधर, अदर फ्रेम में। तो ये क्या है बच्चों आपका इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रेम के दो ओवरव्यू को मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक, अब इसकी कौन कौन सी मेथड्स होती है वो यहाँ पर देखते हैं। पहली इसकी यह मेथड होती है रीडिंग डेटा फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस टेबल इनटू पांडास डेटा फ्रेम। मतलब किसी भी डेटा को क्या करें हम, राइट करें लिखने में माई एसक्यूएल के डेटा फ्रेम से। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए इसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चों। पहला पॉइंट होता है इंपोर्ट रिक्वायर पाइथन मेथड टू नमपाई माई एसक्यूएल से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फिर क्या लिखा, ऑब्टेन एसक्यूएल ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोवाइडिंग, है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोवाइड करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। देन क्या लिखा, यूजिंग द इंजन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड माई एसक्यूएल एंड कनेक्ट मेथड। अब उस इंजन से माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे तो इसलिए हम कनेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। देन क्रिएटिंग डिक्शनरी पाइथन लिस्ट कॉलम डेटा की वैल्यू इज डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में हम पाइथन की लिस्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम कंडक्टिंग डिक्स कमांड, अब डेटा फ्रेम्स को डिक्शनरी से क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। देन इन्वोल्व एसक्यूएल मेथड पांडास डेटा फ्रेम स्पेसिफाई अ टेबल नेम एंड डेटाबेस कनेक्शन। फिर माई एसक्यूएल को क्या करेंगे, डेटाबेस से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस क्रिएट माई एसक्यूएल डेटाबेस
पॉपुलेट विद द डेटा फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम, वो पांडास डेटा फ्रेम से उसे क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने आपको एज अ थ्योरी में समझाया, आप चाहें तो एज अ प्रैक्टिकल करके भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। क्लियर। इसकी सेकंड पॉइंट होता है बच्चों, रीडिंग डेटा फ्रेम MySQL डेटाबेस टेबल इनटू पांडा। अब वो उसे रीड किस तरीके से क्या कर सकती है, तो किस तरीके से रीड करती है, तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे राइटिंग के थे, अब रीडिंग में देखते हैं। रीड SQL मेथड पांडा प्रोवाइड द SQL क्यूरी कनेक्टेड टू द MySQL टेबल, ठीक है। देन डेटाबेस कनेक्टेड MySQL टेबल टू क्रिएट अ SQL, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द SQL डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विल डेटा डिफ़ॉल्ट नेमिंग इज़ 0, मतलब डिफ़ॉल्ट किसी भी रो में कुछ नहीं होगा तो वो क्या देगा, 0 देगा। किसी कॉलम में नहीं होगा तो भी वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू लेगा। बट बच्चों उसमें जब डेटा फुल हो जाएगा MySQL से तो वो क्या करेगा, MySQL की टेबल्स में डेटा को पुट ऑफ कर देगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हम मेथड को रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही है ना। आज हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं MySQL को, ठीक है, और किसी भी मिसिंग डेटा को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।